दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में हो जाइए तैयार, क्योंकि मित्रों, मैं आज आपकी किस्मत का एक गुप्त भांडा फोड़ने वाला हूं। आखिर आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, आज मैं आपको एक एक बात बताकर रहूंगा। और अगर मेरा एक भी शब्द झूठा निकला तो मित्रों, मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, यह आपके जीवन का सवाल है। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो आने वाले समय में आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा करने की कोशिश की तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना कीमती वक्त जरूर निकले मित्रों, क्योंकि देखिए, इस मई के महीने में हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम इस महीने के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आपको बेहद खुशी होगी। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए और इस कार्यक्रम ध्यान से सुने और देखें, ताकि आपका आने वाला दिन और जीवन सुखद सुखमय हो। देखिए दोस्तों, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला हूं, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, सावधान कर देता हूं कि आगे चलकर आपके जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मई के महीने में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलकर ही रहेगी, लेकिन 3 बड़ी सावधानियां भी बरतनी होगी। दोस्तों, पहले हम सावधानियां के बारे में जान लेंगे, उसके बाद खुशखबरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले सावधानी के बारे में जान लेते हैं। आखिर क्या सावधानियां बरतनी होगी। सावधानी नंबर 1, इस माह में भूलकर भी एक स्थान पर मत जाना, क्योंकि राहु तुम्हें चेतावनी दे रहा है। जाने अजाने में भी इन 3 जगह पर तुमने कदम रख दिया तो तुम्हारी सारी बरकत दुश्मन के पास चली जाएगी, तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं और सारा पैसा हॉस्पिटल में जाने लगेगा। अच्छा खासा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा मानो हमारी जिंदगी पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। तुम तरह तरह के उपाय करोगे, ज्योतिष बाबाओं के पास भटकोगे, लेकिन इस मुसीबत की असली जड़ वह 3 जगह है जहां पर तुम जाने अनजाने में अपना पाँव रख देते हो और वहां तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू हो जाती है। अच्छा खासा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, अच्छा खासा नसीब बदनसीब बन जाता है। आखिर वह 3 स्थान कौन से है जहां मई महीने में हमें भूलकर भी कम नहीं रखना है, इसकी जानकारी गुरुजी ने तुम्हें विस्तार से आज की वीडियो में दी है। और खतरा ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि मई के पूरे महीने में राहु तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाला है। राहु तुम्हारे पंचम भाव में बैठा है, जो तुम्हारे पैसों का, तुम्हारा स्वास्थ्य का और सबसे बड़ी बात तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य का घर है। और राहु यहाँ पर तुम्हें शुभ फल देना ही नहीं चाहता, तुम्हारी जिंदगी में संकट ही संकट लाना चाहता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा और हर प्रकार से अपने कर्म को मजबूत बनाकर रखना होगा। फिर दंडाधिकारी कर्म फलदाता शनिदेव तुम्हारी जिंदगी में इतनी खुशियां देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि कोई भी खुशी राहु रोक नहीं पाएगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं, भूलकर भी इन 3 स्थानों पर मत जाना, वरना तुम्हारा सारा पुण्य पाप में बदल जाएगा, वरना तुम्हारे अच्छे भले कम बेकार हो जाएंगे और तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इन 3 जगह की नकारात्मकता का ऐसा असर तुम्हारे दिमाग पर होगा कि तुम गलत फैसले लेने लगोगे, तुम लोगों पर गुस्सा करने लगोगे, अपनी वाणी से अपने ही काम बिगाड़ लोगे और दुश्मन अपने इरादों में सफल हो जाएगा। तुम्हें बताना चाहते हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम रह रहे हो, लेकिन उस इंसान की संगति तुम्हें ऐसी जगह पर ले जाएगी जहां से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा मई 2025 के महीने में, क्योंकि सफलता तुमसे केवल एक कदम की दूरी पर है। तुमने थोड़ा सा ध्यान रखा तो सफलता तुम्हारी झोली में आ जाएगी, लेकिन तुमने घमंड दिखाई और आज की वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यूं समझ लेना तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुमने भूलकर भी उस जगह पर कदम रख दिया जहां राहु के मुताबिक नहीं रखना था। तो तुम्हारा राहु बिगड़ जाएगा और फिर शनिदेव भी तुम्हें अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आज के वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी ने जो बातें तुम्हें बताई है वह कोई और तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि यह पूरा जमाना तुमसे जलता है, तुमसे घृणा करता है, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता है और अपने कामों को बनाना चाहता है। कोई भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता, इसीलिए यह लोग जानबूझकर तुम्हारी दिशा भटकाएंगे और तुम्हारे कदम गलत जगह रखेंगे। अगर तुमने आज की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम उन 3 स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जान लोगे, जिसके बाद राहु चाहकर भी तुम्हें
अशुभ फल नहीं दे पाएगा और शनि देव तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे, इस बात की तो गारंटी है। इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि तुम इस वीडियो को एकदम चुपचाप अंत तक देखो। तुम्हारे मन में जो चिंता है, चाहे वह चिंता पैसों की हो, नौकरी की हो, परिवार की हो, कुछ समय के लिए सारी चिंता भुला दो। एक कमरे में चुपचाप शांत दिमाग से बिना किसी को बताए इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि हर स्थान एक ऊर्जा रखता है। जैसे कि हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, लेकिन हम एक कब्रिस्तान में जाएंगे या फिर गंदगी भरे इलाके में जाएंगे तो वह हमें नकारात्मकता और नेगेटिव शक्तियां मिलेंगे। इसका मतलब हर क्षेत्र, हर स्थान, हर जगह अपने आप में एक ऊर्जा रखती है और उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वह 3 स्थान जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाले हैं, वहां तुम्हें भूलकर भी नहीं जाना है। आगे गुरुजी एक एक करके उन तीनों जगह के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर तुम आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। सबसे पहले माता चामुंडा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सच्चे मन से जो भी भक्त आज कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, जय शनिदेव लिखेगा, हर प्रकार की मुसीबत से उसे छुटकारा मिल जाएगा। गुरुजी अब तुम्हें बताने वाले हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां तुम्हें मई के महीने में कम नहीं रखते हैं। भूलकर भी इन 3 जगह पर नहीं जाना है। एक बात का ध्यान रखना, जिन 3 स्थानों के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे हैं वह जगह बहुत गोपनीय है। तुम्हें उसका ढिंढोरा 4 लोगों के बीच में नहीं पिटना है। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ अच्छी बात पता चलती है तो तुम वह अपने दोस्तों को बता देते हो, रिश्तेदारों को बता देते हो। सबका भला चाहना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी बात तुम्हारी भविष्य की है, बात तुम्हारे आने वाले 6 महीने की है। आज की वीडियो में जिन 3 जगह के बारे में गुरुजी तुम्हें बताने जा रहे वह किसी को भी मत बताना, और तुम अपने मन में दिमाग में यह बात गांठ बांध लेना कि मुझे इन 3 जगह पर भूलकर भी नहीं जाना है, वरना राहु मेरे जिंदगी में इतनी मुसीबतें ले आएगा कि मैं सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। गुरुजी जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से समझो, अपने दिमाग को शांत करके सारी चिंताओं को साइड में रखकर एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना। सबसे पहले नंबर पर जिस जगह पर तुम्हें नहीं जाना है वह है लड़ाई वाली कोई सी भी जगह। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घुंड आपस में भिड़ रहे होते लड़ रहे होते हैं, चाहे वह हमारे पहचान वाले हो या पहचान वाले नहीं हो, फिर भी हम गाड़ी रोककर तमाशा देखने लगते हैं। अगर उसमें कोई पहचान का दोस्त रिश्तेदार दिख जाता है तो हम जाकर बीच में बचाव करने लगते हैं। लेकिन अभी राहु तुम्हारे 5म भाव में है, जो तुम्हारा स्वास्थ्य का केंद्र है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर 2 जने लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां पर गाड़ी नहीं रोकनी है। तुम्हें उस स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुम्हें लगातार सीधे आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने वहां गाड़ी रोक बीच में कोई भी विवाद को छुटाने का प्रयास किया तो वे दोनों तो उस झंझट से मुक्त हो जाएंगे और उड़ता तीर तुम्हारे ऊपर आने की संभावना है। जैसा कि हमने बताया, राहु 5म भाव में बैठा है, वह स्वास्थ्य का भी केंद्र है, तो स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए राहु तरह तरह के षड्यंत्र तुम्हारी जिंदगी में बनाने वाला है। बहुत बचकर रहना, हो सकता है बात इतनी बिगड़ जाए कि हाथापाई पर बात आ जाए और रक्त बहने की संभावनाओं बन रही है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई खास मित्र है, तुम्हें वहां नहीं रुकना है। तुम इतना ध्यान रख लेना, अगर तुम वहां रुक गए तो तुम्हारा आने वाला महीना बर्बाद हो सकता है। जो तुमने सपने देखे थे, जो तुम योजना बना रहे थे, जो तुम प्लान बना रहे थे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटली तुम्हें बेड रेस्ट पर जाना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति भी बन सकती है, या दूसरी संभावना जेल जाने की भी बन रही है। गुरुजी तुम्हें सचेत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा हृदय इतना अच्छा है कि तुम अन्याय अपनी आंखों से नहीं देख पाते। कभी कभी अपने तो क्या पराया के लिए भी तुम लड़ाई कर लेते हो, लेकिन अभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर तुम्हें मां पर काबू रखना होगा। स्थितियों को खुद के हाथों से संभालना होगा, भावनाओं में नहीं बहना है। और जहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मई के महीने में उस स्थान से दूर रहो, वरना तुम इतने बुरे फंसोगे कि वह दोनों तो जो लड़ रहे थे वह आपस में मित्र बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारा आने वाला समय जेल में कट जाएगा। क्योंकि गुस्सा 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी फिर जेल में कटती
जैसे कि किसी इंसान ने किसी का कत्ल कर दिया। अब गुस्सा तो 5 मिनट का था, लेकिन फिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा 5 मिनट के गुस्से की वजह से। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, मई के महीने में ऐसी गलती मत करना, वरना पूरे मोहल्ले के सामने नाक कट जाएगी। कोई भी आपकी अच्छाई ही नहीं सुनेगा, कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं करेगा कि आप तो लड़ाई झगड़ा सुलझाने गए थे। सब लोग आपको काली पानी में देखेंगे, सब लोग आपको बुरा समझेंगे। गुरुजी की बात मन को सुरक्षित रहोगे। अब समय आ चुका दूसरी उस जगह के बारे में बताने का, जहाज जाने पर खतरा बनने वाला है। दूसरा वह कौन सा स्थान है जहां हमें मई के महीने में भूलकर भी नहीं जाना है। आगे और रोचक और गंभीर जानकारी मिलने वाली है। यहाँ तक तुमने वीडियो को देखा है तो आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी डंके की चोट पर कहते हैं, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। वह जगह है, तुम्हें ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं जाना है जिस घर में लोग मांसाहारी का सेवन करते हैं, जिस घर के लोग घर के अंदर मांस खाते हैं या शराब पीते। एक बात का ध्यान रखना, यह सारी चीज तार्किक प्रवृत्ति में आती है, और जहां पर यह सब बनता है, जहां जिस घर में ऐसा खानपान होता है, वहां देवता विरासत ही नहीं है। जिस इंसान के हाथों मांसाहारी होता है, उस इंसान से भगवान भोग तक स्वीकार नहीं करते। अगर वह अपने घर में मंदिर बन रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, सब व्यर्थ है। अब मान लो वह तुम्हारा दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और तुम उसके घर बार बार जाते हो, उसे बुलाने चल गए, कुछ समय उसके घर चाय पीने चल गए या उससे कोई जरूरी बात करने चल गए, और वहां पर अगर मांसाहारी बनता है तो यूं समझ लेना उसके घर में केवल प्रेत आत्माएं, पूरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां ही मौजूद रहती है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं और मई के महीने में बेहद सावधान कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों में खाना वितरण करते हैं, वृद्ध आश्रम जाकर कभी कभी पैसे देते हैं, तो यह हमारे पुण्य कर्म बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे स्थान पर जाना हमारे पुण्य कर्मों को कम कर देता है, क्योंकि वहां पर तो नकारात्मकता है, और उस नकारात्मकता के प्रभाव से तुम्हारा दिमाग पर असर होने लगता है। तुम पागल हो जैसी हरकतें करने लगते हो, चीजें भूलने लगते हो। उस वजह से तुम बहुत ज्यादा गुस्सा भी करने लगते हो और अपने परिवार के साथ रिश्ते भी बिगड़ने लगते हो। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, ऐसे घर में भूलकर भी मत जाना जहां मांस पकता है। ऐसी जगह भूलकर भी मत जाना जहां मदिरा बिकती या मदिरा का पान होता है। कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, भला बुरा सुनाती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं हैं, उसे घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। तुम्हें सावधान कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता को कुछ भी अपशब्द कह रहा है, वह इंसान सही नहीं हो सकता, उसके घर जाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे घरों में कभी भी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी बरकत चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत गलत असर होने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही तो ऐसी जगह पर जो जहां के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का भला सोचते हैं, ऐसे घर में जो जहां पर रोजाना सात्विक भोजन बनता है, मंदिर जो गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी ऐसी जगह जो सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे तो मई महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप ऐसी जगह नहीं जाओगे तो आपके लिए केवल और केवल बर्बादी देखने को मिलेगा। अब गुरुजी तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, और यहाँ तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना का तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि यही तीसरी जगह हर महीने तुम्हारी बर्बादी लाती है। तो तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार निकलता है, गरीबी में निकलता है, बचत नहीं कर पाए, हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते हो, तभी तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकल आ जाए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, मई के इस महीने में तुमने वहां पर कम
नहीं रखा वहां पर। अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना इस मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मई के महीने में तुम सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जिसे देखकर तुम्हारे सारे दुश्मन जलने लगेंगे, यहाँ तक कि लोगों को समझ नहीं आएगा अचानक से इतना आगे कैसे बढ़ गया। बहुत राज की बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताया, इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। यह वीडियो अगर तुमने आज अंत तक देख लिया और तीसरे स्थान के बारे में जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा आता है, कोई तराहा आता है, कहीं पर कोई मोड़ आता है, तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ होता है, कोई थाली सजाकर रखी हुई होती है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कद्दू काटकर उसके ऊपर कंकु लगाकर कुछ लोग चौराहे पर तराहे पर रख देते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैं टोना टोटका देख लिया, अब बात देखने की नहीं है। वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर सबकी पड़ेगी, लेकिन भूलकर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी निकालनी नहीं है, अपने आप को उसके ऊपर से उल्लंघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में अति व्यस्त रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका होता है, कोई काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से पैर देकर चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें साफ शब्दों में समझ रहे हैं, चाहे मर जाना, लेकिन मई के महीने में इस स्थान से भूलकर भी मत गुजरना जहां टोना टोटका किया गया हो। अगर तुमने भूलकर उसे पैर से हटा दिया या पैर से उल्लंघ दिया या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन यहीं से तुरंत शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वह अपनी जिंदगी की बालाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोना टोटका करते हैं। वह चौराहे पर तराहे है पर किसी मोड़ पर नुक्कड़ पर ऐसी चीज रखते हैं और जब कोई दूसरा इंसान उस पर से उल्लंघन करके जाता है तो सारी उस इंसान की बालाई लांघने वाले इंसान पर चली जाती है। अब तुम खुद बताओ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख है, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियां से तुम परेशान हो, कर्ज से तुम परेशान हो, अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी तो जरा सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। गुरुजी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें सही ज्ञान देने सही समय पर आए हैं ताकि नए महीने में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आई और नए महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने में हम सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, परिणाम नहीं मिल पाता। हर महीने पैसा बचाते हैं, लेकिन गोली दवाई में, बीमारी में, घर घर में वह पैसा खत्म हो जाता है। तुम्हें यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है, तुम्हें अपने पूर्ण कर्मों को संजो कर रखने की जरूरत है। कई लोग होते हैं जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े होते, गियर होते हैं, टोना टटोटका करते, तंत्र मंत्र करते। उनसे बचने का एक रामबाण इलाज तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो कोई दुश्मन तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तुम्हें ऐसा दिव्य मंत्र देने जा रहे हैं जो तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान कर देगा, लेकिन तुम पहले प्रतिज्ञा ले लो। गुरुजी ने आज जिन 3 जगह के बारे में बताया है, मई के महीने में हम भूलकर भी वहां कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि जाने अनजाने में भी हमने उन 3 स्थानों पर कदम रखा तो आने वाले महीने में भी हमें गरीबी, अहल या मदिरा का पान होता है। कोई कोई घर ऐसे भी होते हैं जहां के बुजुर्ग खुश नहीं होते, जहां के माता पिता को उनकी संतान हमेशा अपमानित करती है, भला बुरा सुनाती है। जिस घर के बुजुर्ग खुश नहीं है उसे घर में कभी माता लक्ष्मी टिकती नहीं है। तुम्हें सावधान कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे सामने अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा है, उस पर भरोसा मत करना। जो अपने भगवान समान माता पिता को कुछ भी अपशब्द कह रहा है वह इंसान सही नहीं हो सकता, उसके घर जाना सही नहीं क्योंकि ऐसे घरों में कभी भी पवित्रता नहीं होती। ऐसे घरों में कदम रखने से हमारी बरकत चली जाती है। ऐसे घरों के अंदर बैठने से हमारे दिमाग पर गलत गलत असर होने लगता है, हमारे मन मस्तिष्क में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तुम्हें जाना ही है तो ऐसी जगह पर जो जहां के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का भला सोचते हैं,
ऐसे घर में जहाँ पर रोजाना सात्विक भोजन बनता है, मंदिर गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी ऐसी जगह जो सात्विक वातावरण से परिपूर्ण हो। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे तो मई महीने में आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी जगह नहीं जाओगे तो आपके लिए केवल और केवल बर्बादी देखने को मिलेगा। अब गुरुजी तुम्हें तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, और यहाँ तुमने अगर तीसरे स्थान के बारे में नहीं सुना का तो पहले और दूसरे स्थान के बारे में सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हमारी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुनना, क्योंकि यही तीसरी जगह हर महीने तुम्हारी बर्बादी लाती है। तुमने कई बार महसूस किया है कि मैं हर महीने कुछ नया करने का सपना देखता हूँ, लेकिन हर महीने मेरा सपना मिट्टी में मिल जाता है। पैसा कमाता तो हूँ लेकिन पैसा हाथ में टिक नहीं पाता है। ऐसा लगता है मेरा घर परिवार, पैसा, नौकरी, व्यापार सब कुछ किसी ने बांध दिया है। तो तुम्हारा यह सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि हर महीने की शुरुआत में तुम ऐसी गलती कर देते हो जिसके कारण तुम्हारा पूरा महीना बेकार निकलता है, गरीबी में निकलता है, बचत नहीं कर पाए, हर महीने अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी तुम बीमार हो जाते हो, तभी तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी माता पिता बीमार हो जाते हैं। जिंदगी इतनी उलझनों में उलझ चुकी है कि बाहर कैसे निकल आ जाए इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तीसरी जगह के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, मई के इस महीने में तुमने वहां पर कम नहीं रखा, वहां पर अगर तुम नहीं गए तो समझ लेना इस मई के महीने में तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस मई के महीने में तुम सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगे जिसे देखकर तुम्हारे सारे दुश्मन जलने लगेंगे, यहाँ तक कि लोगों को समझ नहीं आएगा अचानक से इतना आगे कैसे बढ़ गया। बहुत राज की बात बताने जा रहे हैं जो तुम्हें कोई नहीं बताया, इसीलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की यह वीडियो तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी। यह वीडियो अगर तुमने आज अंत तक देख लिया और तीसरे स्थान के बारे में जान लिया तो आने वाला पूरा साल तुम्हारा जबरदस्त और बेशुमार धन दौलत से भरा हुआ होगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो बीच में कोई चौराहा आता है, कोई तराहा आता है, कहीं पर कोई मोड़ आता है, तो हम देखते हैं कहीं पर कोई फल रखा हुआ होता कोई थाली सजाकर रखी हुई होती है, नींबू मिर्ची पड़ा हुआ होता है, कद्दू काटकर उसके ऊपर कंकु लगाकर कुछ लोग चौराहे पर तराहे पर रख देते हैं। अब जब हम उधर से गुजरते हैं तो सामान्य सी बात है, हमारी दृष्टि उसके ऊपर पड़ ही जाती है, और दृष्टि पड़ते ही मन में एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैं टोनाटोटका देख लिया, अब बात देखने की नहीं है। वहां से तो हजारों लोग गुजर रहे हैं, नजर सबकी पड़ेगी, लेकिन भूलकर भी तुम्हें उसके ऊपर से गाड़ी निकालनी नहीं है, अपने आप को उसके ऊपर से उल्लंघना नहीं है। कभी कभी हम मोबाइल में अति व्यस्त रहते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाते रहते हैं, सारा ध्यान मोबाइल में होता है, आगे चलते रहते हैं और नीचे कोई टोटका होता है, कोई काला जादू होता है, तंत्र मंत्र होता है, उसके ऊपर से पैर देकर चले जाते हैं और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें साफ शब्दों में समझ रहे हैं, चाहे मर जाना लेकिन मई के महीने में इस स्थान से भूलकर भी मत गुजरना जहां टोनाटोटका किया गया हो। अगर तुमने भूलकर उसे पैर से हटा दिया या पैर से उल्लंघ दिया या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो तुम्हारी बर्बादी के दिन यहीं से तुरंत शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि वह अपनी जिंदगी की बालाओं को दूर करने के लिए इस तरह का टोनाटोटका करते हैं। वह चौराहे पर तराहे है पर किसी मोड़ पर नुक्कड़ पर ऐसी चीज रखते हैं, और जब कोई दूसरा इंसान उस पर से उल्लंघन करके जाता है तो सारी उस इंसान की बालाएं लांघने वाले इंसान पर चली जाती है। अब तुम खुद बताओ, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में इतने दुख है, गरीबी से तुम परेशान हो, जिम्मेदारियां से तुम परेशान हो, कर्ज से तुम परेशान हो, अब उस इंसान की भी परेशानी तुम्हारे सर पर आ जाएगी तो जरा सोचो कितनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर पर टूट पड़ेगा। गुरुजी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें सही ज्ञान देने सही समय पर आए हैं, ताकि नए महीने में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आई और नए महीने में तुम हर प्रकार की झंझट से बच जाओ। हर महीने में हम सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे, लेकिन होता वही है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं, परिणाम नहीं मिल पाता, हर महीने पैसा बचाते हैं। धन्यवाद।